हाय, माय नेम इज़ विवेक सावंत और इस वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स और स्टॉक्स का रिटर्न हम लोग कंपेयर करेंगे प्रैक्टिकली। उसके लिए क्या करेंगे कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करेंगे, रैंडम म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करेंगे, उसके अंडर कौन सा स्टॉक है वो देखेंगे और उस म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न पर्टिकुलर पीरियड में और उस स्टॉक का रिटर्न पर्टिकुलर पीरियड में कितना आया वो देखेंगे। तो उसके लिए क्या लगेगा? उसके लिए लगेगा अपने को एक कैलकुलेटर, एक नोटपैड और दो साइट्स, एक जो म्यूचुअल फंड का इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएगी और स्टॉक के इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे, उसके लिए हम मनी कंट्रोल डॉट कॉम यूज़ करेंगे। और दूसरी साइट जो म्यूचुअल फंड स्कीम का प्राइस दिन के हिसाब से बताएगी और स्टॉक का प्राइस दिन के हिसाब से बताएंगे, उसके लिए हम लोग इन्वेस्टिंग डॉट कॉम यूज़ करेंगे। ये मनी कंट्रोल डॉट कॉम और इन्वेस्टिंग डॉट कॉम ये दोनों फ्री साइट्स है, वो आप भी यूज़ कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू, आई ऑलरेडी ओपन द इन्वेस्टिंग डॉट कॉम है और मैंने चार्ट्स पे क्लिक करके चार्ट्स ओपन किए। तो यहाँ पे मैंने वन डे, डेली, पर डे चार्ट्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। वन डे इसलिए वन डे और ये कैंडल चार्ट्स है, राइट। और मैंने मीन वाइल मनी कंट्रोल डॉट कॉम साइट ओपन की है, तो उसमें हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाएंगे। ओके, सो वंस वी गेट दिस म्यूचुअल फंड, वी गॉट ऑल दिस म्यूचुअल फंड्स, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स। तो क्या करते हैं कि हम लार्ज कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस टॉक्स अबाउट मनी कंट्रोल 30 टॉप म्यूचुअल फंड्स, राइट। सो ये उन्होंने ऑलरेडी फिल्टर करके रखे हैं। तो एक काम करते हैं, मिड कैप का जो टॉप फंड है, ये है एडलवाइज मिड कैप फंड, इसको स्टडी करते हैं। लेट्स क्लिक ऑन दिस। ओके, तो ये ओपन हो गया। एडलवाइज मिड कैप फंड रेगुलर प्लान है। ओके, इसमें हमें देखना है कि इसका पोर्टफोलियो मीन्स उसके अंदर कितने स्टॉक्स है। तो इस एडलवाइज मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ प्लान में अराउंड 76 स्टॉक्स है, राइट। तो 76 स्टॉक्स कौन कौन से हैं? तो ये फर्स्ट है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, जो उसका वेटेज है 4.43%। ये टॉप होल्डिंग है इस स्कीम में। और बाकी के देखने के लिए मुझे लगता है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। इट विल ओपन अप द अनदर पेज। मीन वाइल एक काम करते हैं, अभी इसका रिटर्न ये हम लोग ने सिलेक्ट किया, राइट। तो ये एक स्कीम हम लोग सिलेक्ट करते हैं और ये नोटपैड में उसको डाल देते हैं, ठीक है। तो एडलवाइज रेगुलर फंड, ये है अपना फर्स्ट स्कीम ग्रोथ, ठीक है। उसका जो टॉप होल्डिंग है कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम्स परसिस्टेंट टॉप होल्डिंग है। कितना वेटेज है उसका? 4.43%। 4.43% उसका वेटेज से टॉप होल्डिंग टॉप होल्डिंग, ठीक है। तो हमें ये कंपनी और ये म्यूचुअल फंड उसका कंपेयर करना है रिटर्न। तो हम चलो चार्ट के साइड पे जाते हैं और वहाँ पे पहले परसिस्टेंट सिस्टम का देखते हैं क्या है। सो इफ़ आई पुट द परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये देखिए परसिस्टेंट सिस्टम्स एनएससी का स्टॉक्स है। लेट मी क्लिक दैट। तो मुझे डेली चार्ट है, राइट। सो अभी लेटेस्ट सपोज लास्ट है 23 अगस्त। सो ये 23 अगस्त की कैंडल है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे देखो, आपको हाई, लो और क्लोज, ओपन प्राइस दिख रही है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे दिख रहा है हाई क्या है, 4968, राइट। तो लेट मी राइट डाउन। परसिस्टेंट का 23 अगस्त 2024 का हाई था, क्या हाई था वो? 4968, 4968, 4968। तो हमें एक लो भी चाहिए कोई पर्टिकुलर पीरियड का। तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 साल पहले का देखते हैं, अराउंड 2020 में जब मार्केट काफ़ी गिरा था। तो उस टाइम का हम लोग देखेंगे कि क्या क्या दिखा रहा है। सो 2020 अराउंड मार्च में, कोविड के टाइम में सब पिटे हुए थे स्टॉक्स, राइट। तो उसका देखते हैं कि क्या क्या दिखा रहा है अभी मार्च में। ये है मार्च। तो सपोज़ 25 मार्च देखते हैं। 25 मार्च की कैंडल है, देखिए। इसको जूम करता हूँ मैं। ये है 25 मार्च की कैंडल। तो उसका लो देखेंगे। अभी लो क्या दिखा रहा है यहाँ पे? देखो 237 दिख रहा है ना यहाँ पे। इफ़ आई कीप द माउस हियर ऑन 25 मार्च 2020 की कैंडल में लो दिखा रहा है 237, ठीक है। तो 25 मार्च 2020 लो 237। तो हम लोग ने पीरियड देखा 25 मार्च 2020 टू 23 अगस्त 2024 उसका। सपोज मैंने लो 237 लिया उसका और हाई 496, तो मुझे ये परसिस्टेंट का आ गया। अभी देखते हैं कि परसिस्टेंट सिस्टम ने उस टाइम में कितने डिविडेंड दिए हैं। देखिए डी मीन्स ये डिविडेंड, देखो डिविडेंड दिए है ना, राइट। बीच बीच में काफ़ी सारे उसने डिविडेंड भी दिए हैं। तो इसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कितना है, वो भी मनी कंट्रोल पे पता चल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो आपको उस पर परसिस्टेंट सिस्टम पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली वो परसिस्टेंट सिस्टम का ये ओपन हो जाएगा पेज। पता नहीं इतना टाइम क्यों ले रहा है ये ओपन हो रहा है। काम कर सकते हैं इसको डुप्लीकेट करके, कैन ओपन इट क्विकली, ठीक है। तब तक हम लोग क्या करेंगे, इस एडलवाइज मिड कैप फंड का चार्ट खोलेंगे। तो यहाँ पे एडलविस मिड कैप,
मिड कैप फंड ग्रोथ, या मिल गया अपने को। तो एडलविस मिड कैप फंड ग्रोथ का ये ये कैंडल है 23 अगस्त। क्या प्राइस है हाई उसका? 97.83। ठीक है, तो इसका 23 अगस्त 97 ही लेते, और बाद में अब हमें देखना है 25 मार्च 2020 का लो देखना है ना उसका। लेट्स गो 25 मार्च 2020, या 2021 चल रहा है, ये शायद 25 मार्च है। इसको जूम करता हूँ मैं, ये है 27 मार्च 25 मार्च का प्राइस क्या है लो? 19.429। चलो 19 पकड़ लेते। सो लो है इसका लो है 19। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम ने जो डिविडेंड दिए वो भी देखते हैं ना, कुछ दिए होंगे। मैं दूसरे इसमें ओपन करता हूँ, फास्ट हो जाएगा। लेट मी ओपन मनी कंट्रोल इंडिया। तो परसिस्टेंट सिस्टम देखने के लिए आई हैव टू जस्ट टाइप परसिस्टेंट हियर सिस्टम्स। ये ओपन हो गया, इसमें क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओके, और हमें क्या करना है अभी इसमें, इस पेज पे आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन करके दिखाई देंगे। देखो इसमें कॉर्पोरेट एक्शन, उसमें आपको डिविडेंड्स दिखाई देंगे। तो हम लोग ने कभी लिया था वो, सपोज हम लोग ने स्टॉक लिया था 25 मार्च 2020, राइट? उसके बाद कितना डिविडेंड मिला है वो देखना है, राइट अपने को। तो उसके लिए हम लोग ये सी मोर, अरे काफ़ी सारा डिविडेंड दिया है लगता है इस कंपनी ने। देखते कितना दिया है। सो 25 मार्च 2020 के बाद, तो ये 5 मार्च है, ये कंसिडर नहीं करना है अपने को। उसके बाद का तो यहाँ से ये सब पर स्टॉक डिविडेंड है वो कैलकुलेट करना है अपने को, ऐड करना है, राइट? तो ये 14, 620, 40, 51 और 28, 79, 89 एंड 101, 133 एंड 143। सो 143 रुपीज़ डिविडेंड एक स्टॉक पे अब तक उसने दिया है उस पीरियड में, 144, राइट? सो आई नीड टू ऐड हियर प्लस 144 का डिविडेंड, रुपीज़ का डिविडेंड। तो टोटल कितना हुआ रिटर्न? तो 8 ने 4 12 और ये 5 ने 7 1 2 1 5। सो 5112 हुआ। तो 237 से 5112 रिटर्न हुआ, तो कितना मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना। तो 5112 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 237, 21.56 टाइम्स स्टॉक्स ने रिटर्न दिया है। रिटर्न 21.56 टाइम्स। तो सपोज आपने 1 लाख इसमें 25 मार्च 2020 को लगाया होता तो उसका कितना होता अभी तक? 21 lakhs 56,000, राइट? अभी इसका देखते हैं, उसी फंड का जो है रिटर्न देखते हैं कितना हुआ है। 97 डिवाइडेड बाय 19, 5.10। ठीक है, इतना ख़राब भी नहीं किया है रिटर्न, म्यूचुअल फंड के हिसाब से तो ठीक ही है। रिटर्न इक्वल टू 5.10 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे 1 लाख इस म्यूचुअल फंड में लगाते तो उसका 5 लैक्स, अभी 5,10,000 होता था, ठीक है। तो ये तो इसकी टॉप होल्डिंग है इस कंपनी की। अभी देखते हैं कि कंपनी ने कोई स्प्लिट बोनस या कुछ दिया है क्या। तो जस्ट बोनस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कुछ बोनस दिया है क्या उस पीरियड में। 2015 में दिया, तो ये तो अपने को नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग ने 2020 मार्च में ख़रीदा था ना, तो ये नहीं मिलेगा। स्प्लिट्स दिया है क्या, देखते हैं कुछ स्प्लिट्स। अरे 2024 में दिया ना स्प्लिट, तो 10 ओल्ड फेस वैल्यू 10 का 5 हो गया, इसका मतलब एक स्टॉक का 2 स्टॉक हो गया। चलो लिख देते हैं यहाँ पे। तो स्प्लिट, वी ऑल्सो गॉट द स्प्लिट, मीन्स 1 स्टॉक बिकेम 2 स्टॉक्स। लेकिन स्प्लिट का मतलब ये नहीं कि पैसा डबल होता है, लेकिन आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, लेकिन उसका जो प्राइस है वो भी एडजस्ट होता है। लेकिन फिर भी आपकी क्वांटिटी तो बढ़ गई ना, एक स्टॉक का 2 स्टॉक्स हो गया। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड में आपको स्प्लिट बोनस और डिविडेंड कुछ मिलता नहीं, क्योंकि ये ग्रोथ है, राइट। ग्रोथ में तो डिविडेंड भी देगा नहीं, उससे सब कुछ जो फ़ायदा है वो एनएवी में एडजस्ट होता है ना, वो बोनस देंगे या स्प्लिट देंगे। तो आपने देखा कि एडलवाइज में सेम म्यूचुअल फंड का
रिटर्न और जो म्यूचुअल फंड का जो टॉप होल्डिंग कंपनी का रिटर्न में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और दूसरी एक चीज़ मैंने आपको पहले वाले म्यूचुअल फंड के वीडियो में बताया था, जब म्यूचुअल फंड स्कीम में बहुत सारे स्टॉक रहते हैं, अभी देखो इसमें 76 स्टॉक्स है, तो आपका पैसा कितना, सपोज आपने 100 रुपया लगाया होगा इस म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो उसमें 100 रुपये में से सिर्फ 4 रुपया 43 पैसा ही इस कंपनी में चला गया, बाकी का 4 रुपया 17 पैसा ये डिक्सन टेक्नोलॉजी में चला गया, राइट। तो ऐसे करके होता है। चलो अभी अब ये डिक्सन का देखते हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज का रिटर्न देखते हैं, सेम सिमिलर थिंग। तो डिक्सन का क्योंकि अपने पास तो एडलवाइस का है, तो डिक्सन का देखते हैं अभी क्या है। डिक्सन, लेट्स स्टार्ट डिक्सन, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया NSE, ठीक है। क्या है, कौन से महीने का था, तो हमें देखना है मार्च 2020, राइट, 25 मार्च 2020 देखना है हमें। तो ये हुआ क्या है, 12, ये देखिए 25 मार्च का ये कैंडल है, राइट। तो इसका लो कितना है, 622 डिक्सन डिक्सन टेक डिक्सन टेक का कितना है लो, ये लो है 622। और अभी हमें हमें क्या चाहिए, 23 अगस्त का हाई। तो ये जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ पहले यहाँ पे, अगस्त का हाई। तो इसने भी स्प्लिट किया है, देखो यहाँ पे स्प्लिट है, फिर इसने भी डिविडेंड्स दिए है। तो रिसेट चार्ट करके लेटेस्ट प्राइस देखते हैं। अभी ये 23 अगस्त का हाई क्या है, 13,394, हाई 13,394। ओके। अभी हमें डिविडेंड भी देखना है ना कितना मिला है, तो क्या करते जाते हैं फिर से इसमें और डिक्सन टेक्नोलॉजीज डालते हैं यहाँ पे, डिक्सन टेक्नोलॉजी से यहाँ पे आ गया, कॉर्पोरेट एक्शंस, डिविडेंड्स ज़्यादा नहीं दिया है। देखो हम लोगों ने 25 मार्च को लिया ना, तो ये नहीं कंसिडर करना है, तो हमें सिर्फ ये 3 ही करना है। तो कितने हुए, 3 6 ही दिया, 6 रुपये ही दिया है सिर्फ। फिर भी 6 रुपीज़ ऐड करते हैं इसमें, 6 रुपीज़ ऐड करने के बाद हो गया 13,400, 13,400 आ गया। तो उसका रिटर्न देखते कितना हुआ, 13,400 डिवाइडेड बाय 622, 21.54 टाइम्स। ओके, ऑलमोस्ट सेम ही है फर्स्ट टू का, 54 टाइम्स हो गया रिटर्न। तो इसका मतलब 1 लाख आपने लगाया होता इस स्टॉक में, तो होते थे उसके 51,40,000 रुपीज़, ठीक है। इसका मुझे देखना है कि 76 जो सबसे जो नीचे वाला स्टॉक्स कौन सा है वो देखते हैं, उससे पता चल जाएगा कि उससे कितना रिटर्न आया। ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्यों नहीं ओपन हो रहा है, देखते हैं यहाँ पे होता है क्या, देखते हैं। जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखते हैं कंप्लीट होल्डिंग, देखते हैं। आई वांट टू सी द कंप्लीट होल्डिंग लिस्ट ऑफ दिस म्यूचुअल फंड स्कीम। ये देखो 76 स्टॉक्स में भरा है, इतने सारे स्टॉक्स है। देखिए मजगांव डॉक सबसे लोएस्ट, मजगांव डॉक है। जो टॉप था अपना 4.43, सेकेंड था डिक्सन 4.17%। तो यहाँ पे लिखते हैं इसका 4.17% सेकेंड मोस्ट होल्डिंग, ठीक है। अभी लास्ट जो सबसे कम वाली होल्डिंग कौन सी कंपनी में है, तो ये अभी टाटा केमिकल्स तो अभी न्यू है, उसके पहले की है मजगांव डॉक, राइट, उसका 0.17% है। तो मजगांव डॉक का देखते हैं इसमें, चलो मजगांव डॉक 0.17% लोवेस्ट होल्डिंग, ठीक है। अभी हमें सेम देखना है, ये सभी इसका निकालना है। कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे पहले, मजगांव डॉक, ठीक है। इसमें जाते हैं मजगांव डॉक, शिप बिल्डर NSE, ये 23 अगस्त का उसका हाई है 4554, अगस्त का हाई 4554, ठीक है।
इसने भी डिविडेंड दिए बीच बीच में, देखिए काफ़ी सारे दिए लगता है। इसका तो लगता है आगे का है ही नहीं, ये लिस्ट ही अभी हुआ है अक्टूबर में, तो शायद हम लोग एग्जैक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना क्या था वो जो प्राइस इसका। या बीएससी में है क्या, देखते हैं इसमें बीएससी में मिल रहा है क्या, देखते हैं। बीएससी में कुछ, ये बीएससी का डेली है, देखते हैं। नहीं शायद वो लिस्ट ही अभी इसी टाइम पे हुआ होगा शायद। ठीक है, इसका लो देखते हैं, लिस्टिंग का लो देखते हैं। तो ये है, ये डेट है क्या है, ये डेट है 12 अक्टूबर 2020। लो है 173, लो 173, और डेट है 12 अक्टूबर 2020, 12 अक्टूबर 2020। ठीक है, अभी कुछ डिविडेंड दिया है, देखते हैं मजगांव में। ओ, इसलिए नहीं आ रहा है। मजगांव डॉक, कॉर्पोरेट एक्शंस, डिविडेंड्स, डिविडेंड्स तो दिए उसने काफ़ी। तो 1 फरवरी 2021, तो ये सब ऐड करने हैं अपने को। 7.7, 22, 47.27 रुपीज़ का डिविडेंड दिया उसने, तो हो गया ऑलमोस्ट 4-5। कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ना, 4-5-5-4 प्लस 47 हो गया 4,601। ठीक है, तो 4,601 मल्टीप्लाइड बाय 173, 26.59 टाइम्स रिटर्न। वाह, 0.50, तो आपका 1,59,000 कब डाला होता, 12 अक्टूबर 2020 में डाला होता आप इनकेस इस स्टॉक्स में 1 लाख, तो अब तक उसका 26,59,000 हुआ होता। चलो देखते हैं इसमें कोई बोनस स्प्लिट दिया है क्या, चेक दिस वन। बोनस है क्या कुछ, बोनस तो कुछ नहीं दिया है। स्प्लिट्स, स्प्लिट भी नहीं दिया है, ठीक है, कुछ नहीं दिया। तो देखा आपने कि सेम म्यूचुअल फंड स्कीम है, एडलवाइज मिड कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, 23 अगस्त 2024 हाई 97, 25 मार्च 2020 लो 19, इतने तो 25 मार्च 2020 से 2024 23 अगस्त 5 टाइम्स हो गया। अच्छा है, नॉट बैड कंपेयर टू म्यूचुअल फंड रिटर्न। उसमें आपने 1 लाख डाला होता 25 मार्च 2020 को, तो अब तक आपका 5 लाख के आसपास पैसा हो गया उसका। लेकिन उसकी जो टॉप होल्डिंग्स कंपनी है, जिस जिस कंपनी में उस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है, जैसे परसिस्टेंट सिस्टम 4.43% टॉप होल्डिंग है, उसी सेम पीरियड में आपने डाला होता 1 लाख, तो उसका 21 लाख हो गया होता। प्लस स्प्लिट भी हुआ है, मीन्स एक स्टॉक का 2 स्टॉक हो गए होते आपके। सेकंड जो होल्डिंग है उसका डिक्सन, उसका भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1 लाख का 21,50,000 54,000 हुआ होता। जो लास्ट होल्डिंग है मजगांव डॉक, उसका तो पता नहीं, ये 1 लाख का तो 26,59,000 हुआ होता। तो देखा आपने, तो सेम स्टॉक्स में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है, वो जो स्टॉक्स कितना रिटर्न दे रहा है, ये तो मैंने सिलेक्ट नहीं किया कि ये स्टॉक्स को कौन सा स्टॉक्स है, वो तो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ स्टॉक्स है, राइट, उस म्यूचुअल फंड ने, उनका टॉप होल्डिंग है उसमें। लेकिन म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखिए कितना है और स्टॉक्स का रिटर्न कितना है, देखिए
ऐसे ही आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स का आप अपने म्यूचुअल फंड्स का आप कंपैरिजन कर सकते हैं ये साइट से, और डिफरेंट डिफरेंट साइट से आप देख सकते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, होपफुली आशा है आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। डिस्क्लेमर ये है कि शायद इन स्टॉक्स में मेरा और मेरे फैमिली का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड में मेरा और मेरे फैमिली का इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये आपको ख़रीदने की या बेचने की सलाह नहीं है, ना मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। आप इससे इन्फ्लुएंस ना हो जाए और ये स्टॉक्स अभी जाके खरीद ना ले, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आपको बताना कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न और स्टॉक्स का रिटर्न, उसमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। थैंक यू वेरी मच।